अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवान एंड फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आपको मेरी तरफ से आज की 8वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये रोज़े काफ़ी अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह से, क्योंकि मौसम बिल्कुल ठीक हो रहा है, ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही और रोज़ों का पता नहीं चल रहा। तो यहाँ मैंने वज़ू करके अपना नमाज़ के लिए मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि सहरी वहरी हम लोगों ने कर ली थी। बस थोड़ी देर बाद अज़ान होने ही वाली थी, अज़ान का वेट कर रही थी। और यहाँ देखो ये फ़िश कैसे खेल रही है, इस ऑक्सीजन का जो ये प्रेशर आ रहा है उसके साथ खेलती हैं। तो यहाँ गाइज़ मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद हम सो गए थे। तो गाइज़ यहाँ हो गई है हम लोगों की मॉर्निंग। मम्मी की मॉर्निंग पहले ही हो गई थी, मम्मी सूट कटिंग कर रही थी अपनी सिस्टर का। तो यहाँ मैं नहा धोकर आ गई थी किचन में रेडी होके कि अभी मुझे अफ्तारी वगैरह बनानी थी। तो अफ्तारी में आज मैंने बनाए थे दाल की बड़ी बना के, मैंने मतलब फुल्की टाइप बनाया था इसका। और इसको मैंने दही में डाल दिया था। ये मैंने इसको पेस्ट बनाया था इसका पीस के। जब मैं इसको पीस रही थी मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल लिया था साबुत, और हरी मिर्च डाल ली थी। इसमें मैंने ज़ीरा डाल लिया था, थोड़ी सी हींग डाली थी। ये डाल के मैंने इसको पीस लिया था। और दही ले ली थी, उसको अच्छे से फेंट लिया था। फेंटने के बाद हमने तेल गरम करने रख दिया था, क्योंकि हमें ये बड़ी तलनी थी। तो ये फुल्की टाइप हमने तल ली है। मैं बार बार बड़ी बोल रही हूँ, सॉरी। ये मैंने फुल्की टाइप बना ली है दाल की। ये मैंने चने की दाल की बनाई है पीस के। उसको मैंने एक रात पहले ही भिगो दिया था, तो वो अगले दिन तक काफ़ी अच्छे से फूल गई थी। तो उसको मैंने पीस के उसकी बड़ियाँ बना ली थी। उसके बाद मेरा सब कुछ रेडी हो गया था। बड़ी मेरी आधी बन गई थी, आधी तल रही थी। तो ये मैंने दही फेंट लिया था। दही अभी गाढ़ा है गाइस, इसको मैं अभी और पतला करूँगी पानी डाल के, ताकि ना ये सोख लेती हैं। क्योंकि ये जो फुल्की होती है ना, ये दही में जाके पूरी फूल जाती है, तो दही गाढ़ा लगता है। तो इसलिए जितना पतला रखूँगी ना उतना अच्छा है। तो मैं दही को बिल्कुल पतला कर लिया था। तो गाइस सारा कुछ हो गया। ये देखो मेरी दही फुल्की कितनी प्यारी लग रही है बन के ना। इसमें मैंने पुदीना डाला है, ग्रीन ग्रीन। मम्मी ना पुदीना सुखा के रखती हैं, तो वही मैंने मैश करके ना इसमें डाल दिया है। और फिर मैंने इसमें तड़का लगा दिया था, ज़ीरा थोड़ा सा, थोड़ी सी हींग और ये सूखी मिर्च। वैसे तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं लगा सकते हैं, बट थोड़ा सा अच्छा लगता है, फ्लेवर आ जाता है एक तड़का लगा के। थोड़ा सा आप थोड़े से ऑयल में आप लगा सकते हैं, सूखी मिर्च, ज़ीरा और हींग डाल के, इससे थोड़ा तड़का फ्लेवर आ जाता है। तो ये आप लगा सकते हैं गाइज। ये देखो मैंने कितनी पतली कर दी थी दही। मेरा ये आधा किलो का पैकेट था और एक छोटा वाला पैकेट था, उसको मिला के मैंने इसको बनाया। फिर असर का टाइम हो गया था, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद अब मैंने खाना रेडी कर लिया था। तो मैंने आज खाने में बनाई थी शिमला मिर्च आलू शाम के लिए। तो क्योंकि दही फुल्की भी रखी हुई थी, तो मम्मी ने बोला थोड़ी सी सब्जी सूखी बना लेते हैं और चावल वगैरह बना लेंगे, तो उससे हम शाम को खाना खा लेंगे। फिर मैंने फ्रूट्स वगैरह काट लिए थे। फ्रूट्स में मैंने वाटरमेलन काट लिया था, क्योंकि वाटरमेलन सबको बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाटरमेलन, तो मैं यही काट ले रही हूँ। और ऑरेंजेस मैंने पील करके फ्रिज में ऑलरेडी रख दिए थे। फिर मैंने ये बाउल में निकाल लिया था। ये देखो फुल्की रेडी हो गई थी, इतनी सारी हो गई थी ना फुल्की। तो मेरे को आधी फुल्की इसमें मैंने डाली ही नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी लग रही थी। तो ये आधी मैंने प्लेट में रख ली थी कि इसको हम ना ऐसे ही खा लेंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारी हो गई थी दही के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों के लिए बहुत थी उतनी। फिर मैंने सारा फ्रिज में से सामान वगैरह निकाल के रखा। तो गाइस सारा सामान मैंने दस्तरखान पे रख दिया था। और ये मैं खड़े होके हिसाब लगा रही हूँ कि मैंने सारा सामान रखा है कि नहीं, क्या रह गया है। क्योंकि रोज़ा खोलते टाइम याद आता है कि अरे ये तो हमने रखा ही नहीं। तो सारा सामान लगाने के बाद मैं वेट कर रही थी अज़ान का। तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैं ऐसे ही मैंने सेल्फ़ी वाली वीडियो बना ली और मैं अज़ान का वेट कर रही थी कि कब अज़ान होगी। तो इतने मैंने सोचा अपने लिए चाय ही रख देती हूँ, इतने नमाज़ के बाद पी लूँगी। तो मैंने चाय अपने लिए चढ़ा दी थी, तो और कम पे गैस करके रख दिया था कि इतने मैं अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद मैं चाय पी लूँगी। तो हम लोग अफ्तारी करने के लिए बैठ गए थे, दुआ मांग रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद अज़ान हो गई थी, तो हम लोगों ने दुआ भी मांग ली थी। तो गाइज़ यहाँ मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि ना मुझे दुआ मांगते टाइम ना छींक आ गई थी, तो इसलिए मेरे को हंसी आ गई थी कि दुआ मांग रही और एकदम से छींक आ गई। थोड़ा सा कोल्ड हो रहा था, तो हम लोग यहाँ बैठ गए थे, बस अज़ान का वेट ही कर रहे थे। आज अज़ान थोड़ी मतलब टाइम बढ़ता है ना, फजर का कम होता है और इफ्तारी का टाइम बढ़ जाता है 1-2 मिनट। तो आज भी टाइम बढ़ गया था, हम लोग वही वेट कर रहे थे। गुनगुन भी बैठी थी, वेट कर रही थी हमारे साथ। फिर फाइनली अज़ान हो गई थी और हम लोगों ने रोज़ा खोल लिया था। ईवान भी बैठा था, मम्मी नहीं थी, मम्मी छत पे किसी काम से ऊपर थी। वो कुछ उन्होंने पापड़ वगैरह बनाए थे, तो वही देखने गई थी। तो हम लोग इतने बैठ के हमने इफ्तारी कर ली। तो गाइज़ हम लोगों ने रोज़ा खोल लिया है, उसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। तो गाइज़ मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। यूँ ही बने रहिएगा हमारे व्लॉग में।